सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। तो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार। सब लोग रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाह के गर्द से। मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाह के गर्द से, अपने गुनाह के गर्द से। मुझे धो के अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे धो के अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार। सब लोग मिलकर गाएं। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। तुझे छोड़कर मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं। तुझे छोड़कर मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं। हुआ उलझनों का शिकार मैं। मुझे रंग के अपने रंग से मेरी आकबत को संवार दे। मुझे रंग के अपने रंग में मेरी आकबत को संवार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। जो मेरी खुदी को अपने हाथों को उठा के गाए। रूह पाक की सब बरकतें मेरी
गिरा गई बेदीनियों की आंधियां, मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे छू के रंग बहार दे। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे छू के रंग बहार। मुझे रास्ते का मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार। बार 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 गाएं। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी उतरा पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 103 स्तोत्र संख्या 103 पद संख्या 5, पद संख्या 5, वह जीवन भर तुझे वह जीवन भर सुख तुझे शांति प्रदान करता सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। उसके मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ और उसके सभी पद शांतिमय हैं। शांतिमय है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास बोल तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के ये वचन आज के ये वचन मेरे लिए हैं, मेरे लिए मेरे उद्धार के लिए हैं, मेरे उद्धार के मेरे लिए, परिवार के लिए हैं, मेरे परिवार मेरे जीवन के लिए मेरे हैं। जीवन के लिए। आमीन। आमीन। पेतरुस का पहला पत्र, उसका अध्याय 2 पद संख्या 9। फर्स्ट लेटर टू सेंट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 लिखा है कि आप लोग चुने हुए वंश हैं, राजकीय याजक वर्ग हैं, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं आप लोग, जिससे कि आप उसके महान कार्यों का बखान करें और वह आपको अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुलाकर ले आया है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आपने हमें कि आपने हमें अंधकार से निकालकर अंधकार से निकाल पाप की दास्ता से छुड़ाकर पाप की दास्ता से छुड़ाकर अपनी ज्योति में बुला लिया है। अपनी ज्योति में बुला लिया। हालेलुया। 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 प्रियजनों, उसने आपको करोड़ों लोगों में से चुना और ये मौका दिया कि आप उसकी हुजूरी में आए
और सच्चे परमेश्वर के वचनों को आप सुने और वो आपको आशीष प्रदान कर दे। हमारे यज्ञ, हमारे चढ़ावे परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं। जिस तरह से बुढ़ापे में माता पिता को बच्चे की संपत्ति की लालच नहीं होती, लेकिन सिर्फ बच्चों की उपस्थिति उनके घर में उनके साथ रहे, वही उपस्थिति परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा से चाहता है कि मैंने इनको एक सच्ची दाखलता के रूप में मैंने बुलाया, इन्हें लगाया, इन्हें अपनाया। जब ये बालक था इज़राइल, जब तू बालक था, हे यहूदा जब तू छोटा था, तो मैंने तुझे पुत्र कहकर बुलाया। एक ऐसा रिश्ता हमारा प्रभु के साथ आज बनना है, उसके लिए हम बुलाए गए हैं, उसके लिए आप लोग चुने गए हैं। और यही कारण है कि आपने इस वचन को ग्रहण किया और यहाँ पर आप लोग बैठे हैं और कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में कनेक्टेड हैं और वचन को सुन रहे हैं। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि आप लोग चुनी हुई प्रजा हैं। जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसके लिए हर संभव कार्य करने के लिए लोग क्या करते हैं? तैयार रहते हैं। जिनको बुलाया जाता है उनके लिए हर प्रकार की सुविधा का इंतजाम किया जाता है। तो स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र संख्या 115 में पद संख्या 12 से 14 में, कि प्रभु आपको याद करता है। क्या करता है? प्रभु आपको याद करता है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु ने आपको याद किया है आज कि आओ मेरी रोटी खाओ। मेरी रोटी अनंत जीवन है। जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं वो अनंत जीवन से भरपूर है। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह मरेगा नहीं। और उसकी रोटी, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका वचन है। उसकी रोटी उसका वचन है और यह वचन जीवंत वचन है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये वचन दुनिया में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला वचन है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो है पवित्र बाइबल। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब जलाई गई है या अपमानित की गई है तो वो है पवित्र बाइबल। दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाली किताब जो है वो है पवित्र बाइबल। प्रियजनों, जितनों ने इसको पढ़ा और स्वीकार किया है उनके जीवन बदल गए हैं। और वो वचन देने के लिए, वो वचन सुनाने के लिए प्रभु ने आज अपने दास को यहां पर खड़ा किया कि वो आपसे परमेश्वर की ओर से बातें कर सके। ये मेरे शब्द नहीं परंतु परमेश्वर के ये शब्द हैं कि वो आपको आज आशीर्वाद देना चाहता है, आपको मन की शांति देना चाहता। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अशांत हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, बहुत बेचैनी है, हृदय में शांति नहीं है, बहुत बेचैनी है, आत्मिक शांति नहीं है। कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, पारिवारिक शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है और आपके और हमारे आस पड़ोस में भी शांति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 में कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिससे कि तुम लोग, कहता है, निर्भय होकर सो सको। परमेश्वर का वादा सुनिए। आपको उसने चुना, आपको उसने बुलाया, आपको वो याद करता है, आपको वो आशीर्वाद देता है और आपके प्रांतों में आशीर्वाद बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है, जिससे कि आप रात्रि में निर्भय होकर सो सकें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता मैं है, देश भर में शांति बनाए रखूंगा, मैं तेरे घर में शांति बनाए जिससे रखूंगा, तुम निर्भय होकर जिससे तुम निर्भय सुख होकर की नींद सो सको। सुख की नींद सो सको। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो हर व्यक्ति को शांति देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? वॉट इज द रीजन? उसे क्या जरूरत है? ईश्वर को हमारी जरूरत क्यों है? वास्तव में हमें ईश्वर की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति मोक्ष की तलाश में है। हर व्यक्ति इस शरीर से आजादी पाना चाहता है, क्योंकि यह शरीर रोगों से भरा हुआ एक मिट्टी का पुतला है। ये ठोकर लगती है, टूटता है, हम गिर जाते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई फोड़ा हो जाता है तो हम उसे असमर्थ हो जाते हैं। किसी को शुगर की बीमारी लग जाए या फिर किसी को गैंग्रीन हो जाए तो उसका अंग काटना पड़ता है। कैंसर हो जाए तो उस अंग को निकालना पड़ता है। ये मिट्टी का पुतला अनेक प्रकार की इन तमाम रोगों से और बुराइयों से भरा हुआ है, और इंसान इस पे कितना गर्व करता है, कितना घमंड करता है, जैसा कि ये सदा के लिए ऐसा ही रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, परमेश्वर हमें संपूर्णता प्रदान करने के लिए, परमेश्वर हमें अपने पास बुलाने के लिए क्या करता है? हमारे साथ ये सारे कामों को करता है। वचन के माध्यम से, याजकों के माध्यम से, दुआ प्रार्थना के माध्यम से, उपवास और प्रार्थना के माध्यम से, प्रायश्चित और पश्चाताप के माध्यम से वो क्या करता है? हमें बुलाना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, वो चाहता है कि हम इस दुनिया में भी रहते समय शांति से जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि शैतान इन लोगों की परीक्षा लेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं इनके साथ था तब तक मैंने इनकी देखभाल की, लेकिन अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, अब इसलिए आप इनकी देखभाल करना। और आपकी देखभाल करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें देकर चले गए, जो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है और प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना के जरिए आपको परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आप मुझे कि आप मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से पवित्र आत्मा के वरदान भरते हैं। भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कारण परमेश्वर हमें क्यों चुनता, क्यों बुलाता, क्यों पवित्र करता है? क्योंकि वह जीवन का स्रोत है। जीवन का मूल स्रोत परमेश्वर है। जिंदगी वहां से शुरू होती है और उसी में समाप्त होती है। हम जहां से आए हैं, इंसान को वहां पर लौटना है। तो स्वयं ईश्वर जीवन का स्रोत है। जो उसके साथ जुड़ जाता है, उसके जीवन में भी क्या आ जाता है? शांति आ जाती है। तो बाइबल कहती है अफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 17 में कि तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को भी जो निकट थे। जो दो दूर हैं उनको भी शांति का संदेश, और जो निकट हैं उनके लिए भी परमेश्वर शांति का संदेश सुनाता है। जब भी उसके चुने हुए लोग इस वचन को बोलते हैं तो इन वचनों से वो आपके हृदयों को स्पर्श करता है और आमंत्रित करता है। कितनी सुंदर बात है कि आज का दिन परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया, आपके लिए ठहराया कि आप उसकी हुजूरी में बैठे। 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को और आपके घरों को, आपके बच्चों को, संतानों को उन्नति प्रदान करे। इसलिए वो चाहता है कि आओ और ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज फ्रीली गिवन टू एवरीवन। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हमको ये अनुग्रह प्रदान किया है और उसी के द्वारा
हमारी मुक्ति संभव हुई है। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो कुछ लोगों का शक है कि यीशु मसीह का मरना हमें किस तरह से उद्धार दिला सकता है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और आज दुनिया के कई कोनों में ऐसी ही प्रथा अभी भी चलती है कि पुजारी मेमने की या फिर बकरे की या फिर सांड की बलि चढ़ाता है और उसका रक्त लेकर लोगों पर छिड़कता है और उससे ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। यहूदी प्रथा में भी हम यही पढ़ते हैं, पुरानी व्यवस्था में, लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब यज्ञ और चढ़ावे चढ़ाए जाते थे तो मेमने का वध करके जो निर्दोष हुआ करता था उसका वध करके याजक उस लहू को लेकर लोगों पर छिड़कता था, और प्यारे भाइयों और बहनों, ये सोचकर कि इस लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन बाइबल ये कहती है कि इंसान के लहू में जीवन है, जानवर के लहू में जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवर का लहू दूसरे जानवर को यदि देंगे भी तो भी जान नहीं बचेगी, लेकिन इंसान का रक्त दूसरे इंसान के अंदर प्रवाहित कर दिया जाए तो उसे जीवन मिल जाता है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो आपके भाई या बहन या पति की किडनी आपको मिल जाए तो आप जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसमें जीवन है। अब मात्र जीवन होने से फर्क नहीं पड़ता, सुनिए ध्यान से, मात्र जीवन होने से फर्क नहीं पड़ता, वो जीवन पवित्र होना चाहिए, वो जीवन निर्दोष होना चाहिए। तो बाइबल रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहती है, सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। तो इंसान ईश्वर की महिमा से वंचित है, तो इंसान से उत्पन्न इंसान हमारे पापों का उद्धार नहीं कर सकता। भविष्यवाणी के रूप में यशायाह नबी ने 6000 साल पहले, ईसा के आने से 6000 साल पहले भविष्यवाणी की और कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पुत्र इस दुनिया में आएगा जिसका नाम होगा ईसा अर्थात इमैनुएल, जो इस दुनिया पे राज करेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और उसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ रहेगा। ईसा के आने से लगभग 6000 साल पहले यह भविष्यवाणी की गई थी, और उस भविष्यवाणी को पूरा होना अनिवार्य था। इसलिए लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि गैब्रियल दूत मां मरियम के पास भेजा गया और उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, तू नारियों में धन्य है, प्रभु की कृपा तुझ पर हुई, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया तुझ पर पड़ेगी, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, अब यीशु मसीह इंसान से उत्पन्न नहीं था, यीशु मसीह ईश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम की गोद में आया था। उसमें इंसान का तत्व, प्यारे भाइयों और बहनों, मौजूद नहीं था, केवल ईश्वर का तत्व उसमें मौजूद था, इसलिए वह पवित्र था। हालांकि वह इंसानी रूप में था, लेकिन उसमें प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे बच्चे की जन्म के लिए 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्स और वाई, लेकिन यीशु मसीह के लहू में शोधकर्ताओं ने शोध किया कि उसके लहू में, प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही क्रोमोसोम था। इसलिए यीशु का लहू पवित्र था। और जब
किसी पवित्र व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाएगी तो पापों की क्षमा तभी मिलेगी। तो यहूदी प्रथा में जब याजक ये काम किया करते थे तो वो पहलोठा मेमना लिया करते थे जो निर्दोष हुआ करता था, और यीशु मसीह निर्दोष था, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं था, वो निष्कलंक था, पिता से उत्पन्न था प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उसके लहू बहाने से आपको और मुझे शांति मिली। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू आपका पवित्र मैं अपने लहू शरीर पर, मैं अपने शरीर अपने पर, घर पर, अपने घर पर छिड़क देता हूँ। छिड़क देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो लहू हमें बचाता है, वो लहू हमें शुद्ध करता है, उस लहू में ताकत है। कोई दूसरा लहू हमें सेव नहीं कर सकता, किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त बहाए जाने से पाप क्षमा नहीं मिल सकती, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे लोग पवित्र नहीं हैं, वो ईश्वर से उत्पन्न नहीं है, इंसान से उत्पन्न है प्यारे भाइयों और बहनों। और यही कारण है कि चिन्ह चमत्कार होते हैं, यही कारण है रोगी चंगे होते हैं। इतिहास गवाह है, वर्तमान में आप देखते हैं कितने लोग प्यारे भाइयों और बहनों अंगीकार करते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु ने कहा तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा क्या तुम ये नहीं देखते कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते, गूंगे बोलते हैं? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में यही किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बंदियों को उसने रिहा किया, जितने भी लोग मंदिर में वो सब काम कर रहे थे उन सबको उसने वहां से भगाया प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग प्रभु की पवित्र प्रजा बनकर उसके साथ रहें। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। देखिए, परमेश्वर की बहुत सारी बातें, संहिता की बहुत सारी बातें, परमेश्वर के बहुत सारे वचन हमारी सोच के परे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इंसानी सोच एक लिमिटेड सोच है, हमारा एक दायरा है, हम उसी दायरे तक सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए मेरी सोच और आपकी सोच ईश्वर की सोच से परे है, लेकिन वो हमारे जीवन में शांति बनाए रखता है और ईसा मसीह में उसे सुरक्षित रखता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज का वचन प्रभु आपको दे रहे हैं कि आप लोग शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर, सत्य का कमरबंद कसकर आप लोग खड़े हो जाएं और विश्वास की ढाल लिए हुए, मुक्ति का टोप लिए हुए क्या करें? शैतान की हर एक षड्यंत्र का, दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए आप लोग तैयार रहें। और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही हर बुराई को, हर षड्यंत्र को, शैतानी ताकतों और दुरात्मा शक्तियों को आपके पैरों के नीचे डालकर कुचल देगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम शांति में रहते हैं, जब हम धार्मिकता में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, या उसकी बातों को रोज सुनते हैं, या उसके भजन रोज गाते हैं, या उसका नाम जपते हैं, या फिर वचन हम पढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में उसकी कृपा का स्तर जो है बढ़ने लगता है। और शांत व्यक्ति के गुण क्या हैं ये हमें पता लगना चाहिए। परिपक्वता शांत व्यक्ति का गुण है। एक पका हुआ फल प्यारे भाइयों और बहनों, एक फल का जो पका हुआ है उसका गुण क्या है? उसकी मिठास, उसकी मिठास उसका गुण है। बहुत सारे पकते हैं लेकिन अंदर से सड़े हुए रहते हैं, तो परिपक्वता हासिल नहीं हुई है। जब फल प्यारे भाइयों और बहनों पकता है, पकने के साथ साथ वो स्वाद भी देता है, मिठास भी देता है, तो ये उसका गुण है। यही बात मसीहों के जीवन में, यही बात बुजुर्गों और प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में, यही बात बिलीवर्स के जीवन में है कि जैसे जैसे आप पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं,
विश्वास में बढ़ते जाते हैं, धर्म के कामों में बढ़ते जाते हैं, सेवा के कामों में बढ़ते जाते हैं, आपकी वाणी से मिठास निकलने लगे। जब इंसान जवान होता है, नौजवान होता है, तो उसके अंदर लड़कपन होता है, लड़कपन, उत्तेजना, तुरंत उत्तेजित हो जाना। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, वैसे वैसे उसके अंदर यह परिवर्तन आना अनिवार्य है। और यह परिवर्तन कैसे आता है? जब तक हम वचन को सुनते नहीं, ग्रहण नहीं करते, अपने विचारों को नहीं बदलते, हम अपने रास्ते नहीं बदलते, तब तक ये नहीं आता। तो सबसे पहला गुण एक शांत व्यक्ति का है परिपक्वता। दूसरा गुण उसका है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति प्रभु में शांति प्राप्त करता है, वचन में रहता है, उसका आत्मविश्वास बड़ा स्ट्रांग रहता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, भरोसा करता है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करेगा। इसलिए आप लोगों के जीवन में यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, तो यह वचन हमें ग्रहण करना है। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा, ढारस रख, निराश मत हो, मैं तेरे आगे चलूंगा। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आप इस वचन को लेकर जाएंगे, आपके जीवन में वो पूरा होगा। प्रभु आपने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। और प्रभु आपको वो चीज प्रदान करेगा। तीसरा गुण कि वो अपने उद्देश्यों को सामने रखता है। जो व्यक्ति शांत है, प्रार्थना में है, धर्मी है, सबसे पहले उसकी प्राथमिकताएं होती हैं। प्राथमिकता क्या? सुबह उठना, सुबह उठकर भोर में परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमात्मा से जुड़ जाना, क्योंकि वो हमें आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न करता है। आप देखिए, जो लोग सुबह के समय आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न नहीं है या चार्ज नहीं है, उनका दिन भर दिमाग, प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी बोली, उनकी लैंग्वेज सुबह से लेकर शाम तक गुस्से में, झगड़े में क्या होती है? बीतती है, बेचैनी में बीतती है। लेकिन यदि आप अपने आप को प्रातः की बेला से ही चार्ज करके चलते हैं, तो ईश्वर का तत्व इस वचन के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। सो देयरफॉर everyone needs to charge himself and herself in the morning with the word of God. हर व्यक्ति को सुबह उठकर परमेश्वर का भजन गाना, नाम जप करना और उसकी वाणी को ग्रहण करने की आवश्यकता है। उसके बाद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कामों को करने की आपको आशीष मिलेगी। चौथी बात, विनम्रता उसके जीवन में झलकती है। जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता, विनम्रता उसके जीवन में झलकती है। पांचवी बात कि वह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में उभरने लगता है। अनेक गुण उसके जीवन में आते हैं क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके जीवन में और परिवार में बनी रहती है। वो घमंडी नहीं बनता है, अहंकारी नहीं होता है, वो लालच नहीं करता है। इसके विपरीत प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति अशांत रहता है, उसका स्वभाव देखिए कैसा रहता है। जीवन का उद्देश्य उसे ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गया। अशांत व्यक्ति को ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारा घर लुट गया, हमारा ये खो गया, हमारा वो खो गया, और ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, जब आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होने लगती है। अगर आप भरोसा करेंगे, जो व्यक्ति अशांत है उसके मानसिक स्तर, उसका शारीरिक स्तर और उसका भावनात्मक स्तर में बड़ी हलचल रहती है। इमोशनली वीक रहता है, फिजिकली भी वीक रहता है, बीमारियों से ग्रसित रहता है और मेंटली भी वीक रहता है। सोच नहीं पाता है, याद नहीं कर सकता है, याददाश्त उसकी समाप्त हो जाती है। करना कुछ चाहता है, करता कुछ है, और निर्णय लेने में वो प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। हालेलुया,
हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इन तमाम गुणों से मुझे इन तमाम गुणों से संपन्न कीजिए। संपन्न कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मेरे में, जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, व्यक्तिगत जीवन मेरे में व्यक्तिगत जीवन में शांति प्रदान कीजिए। शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 अशांत व्यक्ति में हमेशा बदले की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, लोगों को गिराने की उसके विचार रहते हैं, इसलिए वो अशांत रहता है। लोगों की खुशी से उसको दुख होता है। लोग खुश हैं लेकिन ये व्यक्ति दुखी होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं, और यही कारण है वो बीमारियों से जकड़ने लगता है, और यही कारण है चिड़चिड़ापन, झगड़ा उसके अंदर आ जाता है। जिंदगी में स्थिरता नहीं रहती है, समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है, उनसे दूर भागता है। याद रखिए, अगर आप समस्याओं से दूर भागेंगे तो समस्याएं आपका पीछा करेंगी, आपको छोड़ेंगी नहीं, और आप अल्प विश्वासी हो जाएंगे और जिंदगी में ऐसा लगेगा सब कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, झूठ मत बोलो, ईर्ष्या करना छोड़ दो, सत्य का कमरबंद कसो, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनो, विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो जाओ। क्योंकि हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, संसार के अधिपतियों से है, शैतानी दुरात्मा शक्तियों से हमारी लड़ाई है, जो दिन रात हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए लगी रहती हैं। हालेलुया। 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 तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? प्रभु कहता है, ओ मेरी चुनी हुई प्रजा, ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, तू जीना चाहता है, तू शांति चाहता है, आजा मेरे पास आ। देख, जीवन का स्रोत मैं हूँ, आदि मैं हूँ, अंत में हूँ, अल्फा में हूँ, ओमेगा में हूँ। यदि तू मेरे पास आएगा अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा, जिनको मैंने चुन लिया है और जो मेरे साथ हैं वो हमेशा अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और उसके बाद हम आज प्रभु से मशवरा करेंगे कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। हमें बताइए प्रभु वचन के माध्यम से कि प्रभु मेरे जीवन में शांति कैसे आ सकती है, माता पिता और बच्चों में शांति कैसे आ सकती, भाई बहनों में कैसे वो प्रेम पनप सकता है। बहुत सारी बातें, व्यवहारिक बातें तो ना जाने कितनी है, मैं कितनी आपको गिना सकता हूँ व्यवहारिक रूप से कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो तो वैसा करो। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें, और ईश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाए। यीशु बुलाता तुम्हें,
तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समस्याओं से हम साक्षात्कार करें, उनका सामना करें। आपकी समस्याओं का हल आपसे उतनी दूर है जितने आपके जमीन से घुटने दूर हैं। बाइबल हमें बताती है कि आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने आपके जमीन से घुटने दूर हैं। इतिहास गवाह है प्यारे भाइयों और बहनों, संत मोनिका के जीवन में जब उसका बेटा अगस्टिन पूरे बुराई का जीवन जीता था तो 18 साल तक लगातार घुटनों पर आकर वो प्रार्थना करती रही, तपस्या करती रही। और लिखा है कि जहां पर वो प्रार्थना करती थी उस जमीन को वो आंसुओं से भिगो दिया करती थी। सिमोन फरीसी के घर में जब यीशु बैठे हुए थे, भोजन करने जा रहे थे, तो उस वक्त वहां पर एक स्त्री आई जिसका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। वो आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती रही, केशों से उसे पोंछती गई और उसे प्यारे भाइयों और बहनों क्षमा मिल गई। नाकेदार आता है, परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर घुटना टेकता है, छाती पीट पीट कर कहता है मुझ पर दया कर। बाइबल हमें बताती है कि जकरियस अपने बुढ़ापे में परमेश्वर के मंदिर में याजक के रूप में उसकी सेवा करता था। और वहां पर अन्ना नामक नबिया जो बुढ़ापे तक, जो 80 वर्ष की थी, वो लगातार क्या करती रही? तपस्या करती रही। और परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों उसे भी दर्शन दिए यीशु के रूप में। जकरियस ने कहा कि अब तेरे दास ने, तेरे सेवक ने तेरी महिमा देख ली है, इसलिए तू अब अपने दास को क्या कर? शांति से विदा कर। आपकी समस्याएं भी ऐसे ही प्यारे भाइयों और बहनों टल जाएंगी यदि हम अपने आप को समर्पित करते हैं और समस्याओं से हम साक्षात्कार करते हैं। उनसे अगर आप भागेंगे तो ये आपको भगाएंगी। सामना करना, खड़े हो जाना, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी समस्याओं से बड़ा है। बोलिए आमीन। आमीन। आवर लॉर्ड इज बिगर देन आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए कोई व्यक्ति यह ना कहे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है। नहीं, आपको यह कहना चाहिए कि मेरा प्रभु सबसे बड़ा है। मेरा प्रभु इन तमाम बुराइयों से मुझे आजाद कर सकता है। वो मेरे लिए लड़ेगा क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा जो हिव्वियों, कनानियों, परिज्जियों को क्या करेंगे? खदेड़ देंगे। और उसने ऐसा किया। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। दूसरी बात आपको करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर में रेस्ट करने की आवश्यकता है, आराम करने की आवश्यकता है, शांति को बटोरने की आवश्यकता है। आप जितने ज्यादा शांत रहेंगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर प्यारे भाइयों और बहनों बहेगा, उतनी ही अनॉइंटिंग आपके अंदर से निकलेगी। क्योंकि शांति परमेश्वर से आती है, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है और वो सामर्थ्य उससे आता है। एक जिम में जाने वाला लड़का या लड़की प्यारे भाइयों और बहनों, वो कसरत करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन आध्यात्मिकता में रहकर तपस्या करने वाला व्यक्ति ईश्वर से वो सामर्थ्य को प्राप्त करता है। आप पढ़ते हैं कि ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने तपस्या के कारण वो सिद्धि हासिल की, परमेश्वर से जुड़ने की और वो खुशी लोगों के साथ बांटने की। वही मस्सा, वही अनुग्रह, वही अनॉइंटिंग हम प्रभु के साथ रहकर हासिल कर सकते हैं। और अगर ये हम विश्वास करेंगे और उस विश्वास के साथ किसी पर हाथ रखेंगे तो वो चंगा होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में, मुझ में विश्वास करने वाले लोग मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को उठा लेंगे, कुछ हानि नहीं होगी। विष पिएंगे, उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया। तीसरी बात,
आत्मविश्वास पैदा करें, प्रभु में विश्वास पैदा करें। वो दुख में हमको परख लेता है, दुख की भट्टी में हमको छोड़ देता है, परखता रहता है। हम जीवन के लिए एक नया उद्देश्य स्थापित करें, और वो उद्देश्य है परमेश्वर के साथ रहना, वचन में जीना, वचन में बढ़ना, वचन में चलना, वचन में सुनना, वचन को सुनाना, वचन की गवाही बनना। चौथी बात, सकारात्मक रवैया अपनाने की कोशिश करना, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को अनुभव करने की कोशिश करना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 और 5 में, कि ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले हमें दुख की भट्टी से होकर जाने देता है। कुछ देने से पहले वो हमको खाली होने देता है। अनॉइंटिंग लेने से पहले वो हमको उपवास की तपस्या में जाने देता है, प्रार्थना की तपस्या में जाने देता है, अनुशासन में बनने देता है, और वो हमें आशीष देना चाहता है। वो हमारे जीवन में ऐसा होने देता है जिससे कि हम आग की भट्टी में नहीं, दुख की भट्टी में परखे जाएं और हमारे जीवन की परख हो जाए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि उसमें से प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे, और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा, और मैं उचित समय पर यह अविलंब पूरा करूंगा। कहता है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति से 1000 लोग उत्पन्न होंगे, और सबसे दुर्बल व्यक्ति से एक शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा। और प्रभु कहता मैं उचित समय आने पर यह अविलंब पूरा कर दूंगा, बिना देरी किए हुए मैं इस बात को पूरा करूंगा। इसलिए संत पौलुस इब्रानियों को लिखता अध्याय 5 पद संख्या 7 में कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर पिता से प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की, अनुनय विनय की, और श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना को सुना गया। आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपके वादे पूरे हो जाने दीजिए, पूरे हो जाने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक वादा आज प्रभु आपसे कर रहा है। जो सोचते हैं कि हम दुखी हैं, जो सोचते हैं कि बीमार हैं, जो सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, आज एक वादा प्रभु आपसे करना चाहता है। और वचन है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23 से 24 कि अब वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। कहता है अब ये लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, इनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, प्रभु का आशीर्वाद इन पर और इनके वंशजों पर बना रहेगा, बशर्ते कि ये मेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन जाएं, बशर्ते कि ये मेरे वचनों को ग्रहण करें, बशर्ते कि ये ईमानदार रहें, बशर्ते कि ये झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हत्या ना करें, ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, तो इनकी संतानें उन्नति देखेगी, दुर्दिन नहीं देखेगी, और मैं इनके साथ किए हुए वादों को पूरा करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। खाली संतानें नहीं, आने वाले वंशज भी आपके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके नाती पोते, उनके बच्चे, और आगे उनके नाती पोते और उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की महिमा देखेंगी। इसलिए प्रयत्न करना, प्रार्थना करना, जुड़ जाना, क्योंकि जुड़ने में आनंद है, उसे देखने में आनंद है। जो उसकी ओर दृष्टि लगाता आनंदित रहता है, वो निराश नहीं होता, उनके घर सदा भरे पूरे रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि वह उनके देखते देखते उनके लिए खाने की मेज सजाता है और उनके सिर पर तेल का विलेपन करता है, उनके प्याले लबालब भर देता है, क्योंकि उन्हें उसकी लाठी और सोटे पर भरोसा है। चाहे अंधकार की घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, वो शंका नहीं करते, वो निडर रहते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, वो उनके लिए प्रबंध करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। तो आज एक दूसरा वादा प्रभु आपसे करता है कि मैं इनके लिए प्रबंध करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि उसने
बाइबल हमें बताती हैं इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, अपनी प्रजा के लिए प्रबंध किया, इजराइलियों के लिए प्रबंध किया। कहता है इनके दुहाई देने से पहले मैं इन्हें उत्तर दूंगा, इनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। आप और आपके बच्चे ईश्वर के चिन्ह और प्रतीक हैं, इसलिए उनको दुर्दिन कभी नहीं देखने देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक आशीष प्रभु आज वचन के द्वारा देना चाहता है। अपने दास के मुख से इस वचन के द्वारा आपको ये आशीष देना चाहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11। याद रखिए, इन वचनों को लेकर जाना साथ में, इनको बोलना, प्रभु आज आपने ये वचन दिया, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में, परिवार में पूरा हो जाए कि प्रभु तुम्हारा निरंतर पथ प्रदर्शन करेगा। आज जो निर्णय लेंगे यीशु में लेंगे वो पूरे होंगे, असफल नहीं होंगे। आप जो भी निश्चय करेंगे वो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और क्योंकि अध्याय 58 यशायाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 11 बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि वो आज आपका पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा। मतलब अगर तुम्हारी कंगाली में आटा गीला है तो तब भी वो तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि उसने सरप्ता की विधवा के लिए एलीशा के द्वारा प्रबंध किया। याद रखिएगा, अकाल पड़ा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी आटा था, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था और पूरे अकाल में उसके पास कुछ नहीं था। उसकी कंगाली में मानो आटा गीला ही था, कुछ भी नहीं था। उसका बेटा और वो खाकर मर जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने सरप्ता की विधवा के लिए प्रबंध किया, तो आपके लिए क्यों ना करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। इन वचनों को रिसीव करके जाना, इन वचनों को ग्रहण करना प्यारे भाइयों और बहनों। अगला वचन है वह तुम्हें शांति प्रदान करता रहेगा, करता रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस, ऑलवेज ही विल कीप ऑन डूइंग। और तुम्हें सींचे हुए बगीचे की तरह बनोगे। तुम एक सींचे हुए बगीचे की तरह जिसमें पेड़ हरा भरा रहता है, पौधा खिला हुआ रहता है और जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी समाप्त नहीं होती है। ये वादा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23 से 24। और उसकी आशीष जो आपको वो अपने दास के द्वारा इस वचन के माध्यम से दे रहा है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11। ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए और आपको शांति और चंगाई मिले। बोले आमीन, आमीन।